नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। 4 बजे की तमाम बड़ी खबरों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव खबर है, आपको बताते हैं। पौध खरीदी घोटाले के बाद उद्यानिकी विभाग के उप संचालक राजेंद्र कुमार राजौरिया अब एक और घोटाले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। सीहोर में 2009 से 2010 तक और 2010 से 11 में माइक्रो सिंचाई योजना के तहत बांटे गए स्प्रिंकलर के नाम पर 1 करोड़ 9 लाख के घोटाले का आरोप राजेंद्र कुमार राजौरिया पर लगा है। उस समय राजेंद्र कुमार राजौरिया सीहोर में उद्यानिकी विभाग में सहायक संचालक के पद पर तैनात थे। भोपाल संभाग के आयुक्त कविंद्र कियावत ने घोटाले को लेकर एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसके मुताबिक राजौरिया ने 464 किसानों को स्प्रिंकलर बांटना बताया था। जबकि मैदानी सत्यापन हुआ तो इस बात का खुलासा हुआ कि 464 की जगह सिर्फ 104 किसानों को ही स्प्रिंकलर दिए गए, यानी कि 360 किसानों को स्प्रिंकलर दिए ही नहीं गए और उनके नाम पर ये स्प्रिंकलर बांट दिए गए। बाकी के किसानों को बगैर स्प्रिंकलर दिए उनके नाम पर अनुदान राशि निकाली गई। इस रिपोर्ट में अनियमितता की बात मानते हुए 5 सितंबर 2019 को सीहोर कलेक्टर की जांच रिपोर्ट को सही बताया गया है। कमिश्नर ने ये रिपोर्ट उद्यानिकी विभाग के प्रमुख सचिव कल्पना श्रीवास्तव को 8 सितंबर 2020 को सौंपी है। भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे राजेंद्र कुमार राजौरिया को संरक्षण देने का आरोप मंत्री भारत सिंह कुशवाहा पर भी लग रहा है। आरोपों में फंसे राजौरिया को ग्वालियर में संयुक्त संचालक का प्रभार दिलाने का भी आरोप मंत्री भारत सिंह कुशवाहा पर है। मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ग्वालियर ग्रामीण से विधायक हैं। और सीधे रुख करते राजधानी भोपाल का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरीश जी, एक बार फिर से राजेंद्र राजौरिया और घोटाले का कनेक्शन ये सामने आया है। विवेक, देखिए, सबसे पहले जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने बताया था कि मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट नमामि देवी नर्मदे, जिसमें पौध खरीदी में घोटाला हुआ, पौधे खरीदे नहीं गए नर्सरियों से और कागजों में करोड़ों रुपये भुगतान हो गया। उस मामले की जांच चल रही थी कि एक पुराने मामले की जांच रिपोर्ट भी सामने आ गई। मुख्यमंत्री का ही जिला सीहोर है, वहाँ पर 2010-11 में राजेंद्र राजौरिया सहायक संचालक के रूप में पदस्थ थे। उस समय किसानों को स्प्रिंकलर बांटे गए थे माइक्रो एग्रीगेशन के नाम पर, और इसमें अनुदान होता है 50 से 60%, यानी जितने का स्प्रिंकलर होता है उसका आधा पैसा सरकार देती है, आधा किसान को मिलाना होता है। उसके नाम पर बड़ा घोटाला किया गया और 1 करोड़ 9 लाख रुपए घोटाला सामने आया था। कलेक्टर सीओ ने रिपोर्ट सौंपी थी। उसके बाद राज्य सरकार ने कमिश्नर से डिटेल रिपोर्ट मांगी थी और पूरे सत्यापन करने को कहा था। हाल ही में कमिश्नर ने पूरे मामले का सत्यापन कराया और गाँव-गाँव में जाकर किसानों से बात की, उनकी रिकॉर्डिंग की, बयान रिकॉर्ड किए। तब जो चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि जो कलेक्टर की रिपोर्ट थी बिल्कुल सही है। राजेंद्र कुमार राजौरिया ने 1 करोड़ 9 लाख रुपए का घोटाला किया है। और ये बड़ा मामला इसलिए भी है कि लगातार कई मामले के आरोप चल रहे हैं और रिपोर्ट से एक के बाद एक सामने आ रही है, लेकिन उसके बावजूद सरकार राजेंद्र राजौरिया पर मेहरबान है। और उद्यान की मंत्री जो हैं भारत सिंह कुशवाहा, वो यहाँ तक कि अब वो अपने तबादला करा के अपने गृह नगर जिले में ले गए और संयुक्त संचालक का प्रभार भी सौंप दिया। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं विवेक। जिस अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिस अधिकारी पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप के साथ साथ जांच में साबित होने लगे हैं, उसके बावजूद उस पर मेहरबानी बनाए रखना कहीं ना कहीं संदेह को जन्म देता है। बिल्कुल। और हरीश जी, ये तो घोटाला सामने आज आया है, इससे पहले भी जो घोटाले आए हैं, चाहे वो मुरझाए हुए अनार के 60 लाख पौधे को खरीद का मामला हो या फिर पौधों का जो लक्ष्य बनाया गया था, जो ऐतिहासिक एक रिकॉर्ड कायम करने की कोशिश की गई थी, उसमें भी घोटाला सामने आया था। स्प्रिंकलर बांटने में घोटाला सामने आया। और जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि सरकार मेहरबान है, भारत सिंह कुशवाहा मेहरबान है, अपने जिले में उनकी पोस्टिंग करा देते हैं। तो क्या ये सरकार नहीं देख रही है ये सब चीजें? उसकी भी समझ में आ रही होगी कि एक अधिकारी जिस पर तमाम आरोप है, कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जनता के बीच गलत मैसेज भी जाता है, उपचुनाव भी सामने है। बिल्कुल विवेक, यही सवाल हमारे सामने है कि आखिर क्या वजह है कि राजेंद्र कुमार राजौरिया पर कार्रवाई नहीं हो रही। तो उसमें कई सवालों के जवाब इस तरह से निकल के सामने आते हैं। कहीं ना कहीं राजेंद्र कुमार राजौरिया मोहरे के रूप में नजर आते हैं। कहीं ना कहीं बड़ा अफसर या बड़ा नेता इस मामले में, पूरे मामले में शामिल है, जो संरक्षण दे रहा है। यही वजह है कि एक के बाद एक घोटाले में नाम सामने आ रहा है और अब तो जाँच रिपोर्ट के अंदर वो साबित हो रहा है कि उन्होंने घोटाला किया। किसानों के बयानों में साबित हो रहा है कि उनको कोई स्प्रिंकलर नहीं दिया गया, उनके नाम से अनुदान निकाला गया और भौतिक सत्यापन
होता है, कलेक्टर सत्यापन करते हैं, कलेक्टर की रिपोर्ट के बाद कमिश्नर सत्यापन करते हैं, उनकी रिपोर्ट आती है। इसी तरह जबलपुर में जब नमामि देवी नर्मदे घोटाले का शिकायत हुई, उसकी जांच हुई, उस जांच में भी सामने आता कि इस तरह फर्जी भुगतान हुआ। लेकिन चौंकाने और हैरान करने वाली बात है कि संबंधित अफसर पर कोई कार्रवाई नहीं होती। यानी कौन संरक्षण देना, ये बड़ा सवाल है। हालांकि हमारी टीम लगातार काम कर रही है, हम जल्दी इस बात का खुलासा करेंगे कि आखिर वो चेहरे कौन है जो राजेंद्र कुमार राजौरिया को संरक्षण दिए हुए हैं, और दिए हुए हैं तो किस कारण से, क्या वो घोटाले में शामिल हैं, इन सबको हम जल्दी उजागर करेंगे। बिल्कुल। और हरीश जी, बड़ी बात यह भी है कि 360 किसान जिनके नाम पर ये स्प्रिंकलर बांटे गए, अनुदान राशि निकाली गई, वो 360 किसान पता ही नहीं है कौन है, और उनके नाम पर ये सारा घोटाला हो जाता है। 1 करोड़ से ज्यादा का एक घोटाला सामने आता है और सरकार को खबर नहीं लगती है। देखिए विवेक जी, ये घोटाला 1 करोड़ का भले ही सामने आया हो, लेकिन ये मामले में जिस तरह शिकायत हुई उसमें ये बात सामने आ रही है कि उद्यान की विभाग में हर साल 300 से 400 करोड़ रुपए का अनुदान बांटा जाता है किसानों को, विभिन्न योजनाओं में बांटा जाता है। और लगातार जिस तरह हम यहाँ पर काम कर रहे हैं और हमारी टीम काम कर रही है, ये दूसरा या तीसरा घोटाला उद्यान की विभाग का खोला है। और ये बड़ा खेल है, छोटा मोटा खेल नहीं है। यही वजह है कि बड़े लोग इसमें शामिल हैं। राजेंद्र कुमार राजौरिया जैसे छोटे अफसर इसका मोहरा बनते हैं, और जब जाँच होती तो ये लोग फंसते हैं। लेकिन इनके पीछे कोई और बड़ा शख्स है या बड़ा सफेदपोश चेहरा है जो बच रहा है, और यही वजह इनको संरक्षण मिल रहा है कि उन्हें कहीं डर है कि राजेंद्र कुमार राजौरिया जैसे अफसर कहीं मुंह खोलते हैं तो मामला कहीं और तक जाएगा। यही वजह है कि पूरी मामले की जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद नमामि देवी नर्मदे योजना, जो कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक ड्रीम प्रोजेक्ट हुआ था पिछली सरकार में, और 7 करोड़ पौधे लगाने की बात की गई थी। लेकिन मामला जब सामने खुला तो कई नर्सरियां फर्जी कागजों में बताए गए, जिनसे पौधे खरीदने बताया गए, उन्हें भुगतान कर दिया गया। कई जगह पौधे नहीं खरीदे गए, वहां भुगतान कर दिया गया। कई जगह जो रजिस्टर्ड नर्सरी नहीं थी, गली कूचों में खुली थी, उनसे पौधे खरीदना बताए गए। ऐसे कई उदाहरण है। इसके साथ साथ पावर टिलर, उज्जैन मंदसौर के क्षेत्र में पावर टिलर खरीदी, करोड़ों रुपए घोटाला हुआ, वहां पर मामला सामने आया। लेकिन इन सब में कहीं ना कहीं राजेंद्र कुमार राजौरिया की अहम भूमिका किसी न किसी रूप में रही है। और राजेंद्र कुमार राजौरिया जब 2010-11 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जिले में पदस्थ थे, तब भी वहां शिकायतें हुई और शिकायतों के बाद जांच भी हुई। लेकिन आप देखिए 2010-11 से 2 साल की शिकायत लगातार, आज 10 साल होने को आ गए, मामला दबा, जांच चलते चलते दबता रहा। मतलब हर स्तर पर उस मामले को दबाया जा। ऐसा नहीं है कि मामला कोई गोपनीय, सब मैदान में था, खुले में था। किसानों को स्प्रिंकलर मिले नहीं थे, वो बोल भी रहे थे, लेकिन 10 साल लग गए इस बात को बताने में कि हाँ घोटाला हुआ। यानी आप घोटाला होने के बावजूद भी हरीश जी 10 साल के बाद घोटाला तो सामने आया ही, बल्कि ना सिर्फ बचाया जा रहा है, उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया भी जा रहा है, मंत्री का हाथ उन पर नजर आ रहा है। लेकिन हरीश जी, एक बात यह भी है कि चूंकि 10 साल पुराना मामला है, अब निकलकर सामने आ रहा है, न जाने कितने मामले होंगे जो अभी भी जांच के दायरे में होने चाहिए, जिनकी जांच होनी चाहिए। अब इससे आगे आप क्या समझ पा रहे हैं, आगे क्या होगा? देखिए मामला भले ही 10 साल पुराना हो, लेकिन जांच पर जांच अभी लेटेस्ट जांच जो है संभाग आयुक्त ने 4 दिन पहले अपनी रिपोर्ट सौंपी सरकार को। और रही बात भारत सिंह कुशवाहा की, भारत सिंह कुशवाहा सरकार मंत्री बने, यानी जो भी मंत्री बनता है उनका पुराने रिलेशन नहीं होंगे, अभी मंत्री बने, लेकिन राजौरिया पे मेहरबान है। यानी इस मेहरबानी की वजह समझी जा सकती है कहीं ना कहीं कोई बड़ा खेल है, जिसके चलते जो मंत्री बनता है या जो बड़ा अफसर होता है वो संरक्षण देता है। यानी करोड़ों रुपए का खेल है। और किसानों के नाम पर जो केंद्र सरकार से पैसा आ रहा है, जो राज्य सरकार अपने अंशदान से पैसा दे रही है, 300 से 400 करोड़ रुपए हर साल बांटा जा रहा है विभिन्न योजना में, तो उसको किस तरह से बंदरबाट हो रही है पैसों की। बिल्कुल, ये बंदरबाट, ये बड़ा खेल, ये बड़ा खेल उजागर होगा हरीश जी, उजागर किया जाएगा। और एक के बाद जब पड़ते खुलनी शुरू होंगी तो उम्मीद यही है कि सरकार के कानों पर जू रहेंगे और सरकार इस मामले में कोई कार्रवाई कहे, नहीं तो जनता के बीच भी गलत मैसेज जाता है। बहुत शुक्रिया आपका हरीश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।